दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश के पीएम ने लोगों को बेरोजगारी की दलदल में धकेल रखा है। जी हाँ, देश के युवाओं को पकौड़े तलने की जरूरत पड़ेगी अब। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी की यात्रा में जबरदस्त तरीके से उमड़ा जन सैलाब। जी हाँ, बीजेपी के समर्थक बन रहे राहुल गांधी के समर्थक। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें जो हत्याकांड हुआ दिल्ली में उसमें लड़की ही फंसती चली जा रही है। अंजलि की दोस्त निधि लगातार एक के बाद एक झूठ बोल रही है। आम आदमी पार्टी ने बोला बड़ा हमला, बोले बीजेपी की साजिश, लड़की को किया जा रहा बदनाम। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अग्निवीर योजना के समर्थन में उतरा जन सैलाब। राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए युवा, बोले 4 साल की अग्निवीर योजना को नहीं मानेंगे। राहुल ने भी बोला बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, वाल्मीकि नगर से निकालेंगे नीतीश अपनी यात्रा। जी हाँ, 1 महीने की हो गई है यात्रा, नीतीश की यात्रा की होने लगी अभी से चर्चा। बताएंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। वहीं पर दोस्तों पठान मूवी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिर से मॉल में की तोड़फोड़। जी हां, आपको बता दें पठान के पोस्टर को फाड़ा, पैरों से रोदा भी गया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले सीएम नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले हमें बदनाम करती रहे बीजेपी, नहीं पड़ेगा कोई फर्क, बिहार की सरकार अच्छे से काम करती रहेगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें संजय रावत का सीएम योगी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अमिताभ बच्चन यहां से उठकर और माधुरी उठकर यहां से लखनऊ नहीं जाएंगे, भले ही फिल्म सिटी वहां पर बना लो, यहां के लोग वहां नहीं जाने वाले। जी हाँ, बताएंगे आज उनकी रैली भी है यहां पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रताप का बड़ा बयान। दरअसल आपको बता दें कि शराब पीकर गाड़ी चला रही थी अंजलि, इसके ऊपर जो है यहाँ पर अब घमासान मच गया। बताएंगे क्या कुछ बोला आम आदमी पार्टी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, शामली में राहुल गांधी के साथ दिखा जोरदार स्वागत राहुल का, लोगों का जन समर्थन भी दिखा। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें शामली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हुआ कल जोरदार स्वागत, राहुल गांधी को मिला जन समर्थन। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में युवा भी जुड़े। ये वो युवा हैं जिन्होंने अग्निवीर योजना का विरोध किया था। आपको बताते चले सरकार एक योजना लाई, उस योजना में अग्निवीर योजना का जिक्र हुआ, जहां पर छात्रों ने कहा कि हम इस योजना को नहीं मानते। दरअसल ये योजना दोस्तों एक बड़ी योजना थी। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 साल के बजाय सिर्फ 4 साल ही नौकरी देने का वादा किया कि सिर्फ 4 साल तक सेना में रहेंगे और सिर्फ 6 महीने ट्रेनिंग कर उनको खड़ा कर दिया जाएगा, जिसको लेकर युवाओं में गुस्सा भरा था। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि 6 साल की सिर्फ 4 साल की नौकरी देकर पीएम नरेंद्र मोदी देश के युवाओं का सपना तोड़ा है। राहुल गांधी ने कहा कि ये सरकार कहती है कि जो जिंदगी भर की हम नौकरी दिया करते थे लगभग 15 साल की, और उसके बाद जो पेंशन मिलती थी वो भी खत्म कर दी गई और 15 साल के बजाय सिर्फ 4 साल की नौकरी दी जाएगी अग्निवीर में। राहुल ने कहा यह सब तो फिर भी ठीक था। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर कोई सड़क पर इसका विरोध करता हुआ दिख गया तो उससे ये मौका भी छीन लिया जाएगा अग्निवीर का। आपको बताते चले दोस्तों, सरकार की इस नीति पर जमकर गरजे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को डरा धमकाकर अपनी बात मनवाती है ये सरकार। युवाओं से उनका पहले सपना छीन लिया, उनसे दोस्तों आप समझिए उनका एक तरीके से अस्तित्व छीन लिया, और ये सरकार कहती है कि भैया सब कुछ चंगा सी। जाहिर सी बात है कि युवाओं ने बहुत सारी मेहनत की होती है कि देश की सेवा करेंगे हम और जो अपने देश के लिए लड़ेंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ 4 साल के लिए भाजपा नौकरी देगी, अगर फौज में भर्ती करेगी, और उसके बाद दोस्तों 4 साल बाद राहुल गांधी ने कहा कि जूता मारकर निकाल देगी उन लोगों को और फिर से वो लोग बेरोजगारी के दलदल में जिएंगे। जिसके बाद दोस्तों काफी तालियां बजने लगी और राहुल गांधी के समर्थन में एक जन सैलाब कह सकते हैं इसको, युवाओं का उमड़ पड़ा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहा है मोदी समर्थक। आखिर पूरा माजरा क्या है समझिए। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में वो लोग भी तारीफ कर रहे हैं जो लोग कहीं ना कहीं मोदी समर्थक है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
कभी समर्थक हुआ करने वाले लोग दोस्तों अब राहुल गांधी की इस यात्रा की तारीफ करने लगे हैं। अब मोदी बनाम राहुल हो गया है। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है दोस्तों कि सत्ता परिवर्तन से पहले ही देश की हवा बदलने लगी है। शायद दोस्तों कई सर्वों ने और कई दावों ने बीजेपी की पोल खोल दी है। बीजेपी हैट्रिक लगाने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी को अब सत्ता से बाहर निकालने के मूड में है। आपको बता दें राहुल गांधी के देखा देखी पीएम नरेंद्र मोदी भी एक रैली करने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे पहले हम ये भी बता दें कि नीतीश की भी यात्रा होने वाली है और ये 2024 की ही तैयारी है दोस्तों। 2024 से पहले सेमीफाइनल भी है 2023, जिसके बाद ये तय हो जाएगा 2024 में किसका दबदबा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त दोस्तों राहुल गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर उभर रहा है। राहुल गांधी की यात्राएं और राहुल गांधी की परफेक्टनेस लोगों को पसंद आ रही है। जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों पॉपुलर हो रही है, यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में राहुल गांधी इस देश के बड़े नेता के रूप में बनकर उभरेंगे। देखिए दोस्तों, राजनीति एक ऐसी चीज है जो आज आपको गिरा सकती है तो कल आपको उठा भी सकती है। सिंपल सी बात यह है कि इस वक्त राजनीति की में राहुल गांधी की जो छवि बिगाड़ी गई थी, उस छवि की टोटल आप समझिए एक विपरीत छवि बनी है राहुल की, यानी कि उससे अपोजिट एक और छवि बन गई है राहुल की। और इस वक्त राहुल गांधी चलता फिरता ब्रांड बन गया है। जाहिर सी बात है हर कहीं भारत जोड़ो यात्रा की ही जिक्र हो रहा है। राहुल गांधी की इस यात्रा से दोस्तों काफी कुछ लोगों को सीख मिली है। भाईचारा, प्यार, मोहब्बत जो मीडिया नहीं कर पा रही थी दोस्तों, वो राहुल गांधी ने कर दिखाया। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि मीडिया मोदी सरकार की दलाली में लगी रही, लेकिन राहुल गांधी लोगों तक पहुंचे। और मैंने पहले भी कहा दोस्तों कि जब आप खुद लोगों तक पहुंचोगे तो इस मीडिया की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पूरे देश में आज राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। एक सफेद टी शर्ट पहनकर राहुल आप समझिए इतनी ठंड में पैदल चलते हैं, अच्छे अच्छे जवान लड़कों के बस की बात नहीं है। आप समझ लीजिए इस चीज को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली फटाफट बड़ी खबर की ओर। आपको बताते चले दोस्तों, अंजलि केस में आया नया मोड़। आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बीजेपी के भ्रष्ट नेता को बचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि फिलहाल बीजेपी जो है यहाँ पर जानबूझकर उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है दोस्तों, जिसने न सिर्फ अंजलि के दोस्तों 12 किलोमीटर तक घसीटा, बल्कि उसकी चीखें दोस्तों सुनने लायक थी। आपको बता दें इनका नाम जो है प्रताप बताया जा रहा है बीजेपी नेता का, और कहा जा रहा है कि फिलहाल प्रताप कोई जो है दोस्तों उन्होंने बीजेपी नेता को ये बचाने की कोशिश की जा रही है। और सीधे सीधे आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी नेता के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल बीजेपी अपने नेता को बचाने के लिए उस लड़की को बदनाम कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि लड़की जो है दोस्तों उसको 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। लड़की के तन पर एक कपड़ा तक नहीं बचा था। लड़की की हालत बहुत बेकार हो गई थी, मतलब आप समझिए हैवानियत भी क्या होगी। आपको बता दें लड़की को उन लोगों ने अपनी कार में फंसे हुए देख लिया था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी कार को नहीं रोका और उस लड़की को 12 आप समझिए दोस्तों 12 किलोमीटर कितनी दूर होता है और इतना उसको कितनी तकलीफ से उसकी मौत हुई होगी, ये शायद आप और हम महसूस भी नहीं कर सकते। अगर कोई किसी रोड पर गिर जाता है, थोड़ा सा भी हाथ छिल जाता है तो कितनी तकलीफ होती है आपको पता है। लेकिन दोस्तों बीजेपी अपने नेताओं को बचाने का पूरा काम कर रखती है और यहाँ पर यही आरोप लग रहा है कि बीजेपी जो है वो अपने नेता को बचाने के लिए उस लड़की को बदनाम कर रही है। दरअसल हम आपको बता दें लड़की की फ्रेंड निधि जो है उसके एक के बाद एक पोल खुली है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि फिलहाल वो लड़की झूठ बोल रही है। दरअसल आपको बता दें निधि नाम की उसकी फ्रेंड ने ये कहा कि वो लड़के घसीटते हुए गाड़ी चला रहे थे और निधि उनकी गाड़ी के सामने आ गई और वो लोगों ने देख लिया था कि निधि उनकी गाड़ी के नीचे फंसी है और उसके बावजूद भी वो लोग गाड़ी चलाते रहे और उसकी चीखें सुनते रहे। उसके बाद दोस्तों दूसरा आरोप निधि जो है यहाँ पर उन्होंने यह आरोप लगाया, उनकी फ्रेंड ने कहा कि वो स्कूटी चलाने की जिद कर रही थी और वो शराब पिए हुए थी। मैंने उससे मना करा कि तू स्कूटी मत चला। जबकि दोस्तों आपको बता दें निधि के सारे दावे फेल हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी के शब्द निधि बोल रही हो। आपको बताते चलें जो रिपोर्ट आई है दोस्तों डॉक्टर्स की, उसमें साफ बताया गया कि लड़की ने कोई शराब नहीं पी थी, उसकी दोस्त झूठ बोल रही है। मतलब साफ है दोस्तों कि उसको सिखाया पढ़ाया गया लड़की को कि बोल देना वो लड़की शराब पिए हुई थी और उस लड़की को ही बदनाम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है दोस्तों?
ताकि आप समझिए वो लड़कों को बाहर निकाला जा सके और उन 5 के 5 आरोपियों को रिहा कर कर छोड़ दिया जा सके। खैर बीजेपी के लिए तो ये नई बात है, जब बिल्किस बानो के उन 12 आरोपियों को छोड़ दिया गया जो कि एक नंबर के रेपिस्ट थे। न सिर्फ उन्होंने मर्डर किए थे 8-8, 5-5, बल्कि बिल्किस बानो के साथ दुष्कर्म भी किया था। अब इससे अफसोस की बात और क्या होगी कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा की बात तो करती है बीजेपी, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं करती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दोस्तों जिस तरीके से एक दिल्ली का ही मुद्दा था, आपको याद होगा दोस्तों, बस में उस लड़की के साथ क्या किया गया था। कांग्रेस की जब सरकार थी उसको पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना हथियार बनाया था, लेकिन आज वही अपनी सरकार में ये सब कुछ होते हुए देख रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक के बाद एक हो रहा है हमले। बीजेपी क्यों नहीं कुछ बोलती, क्यों नहीं गृह मंत्री अमित शाह बयान देते। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता दोस्तों गौरव बल्ला ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर कश्मीरी पंडितों को के बारे में कुछ नहीं बोलती है। गौरव बल्ला ने कहा कि बीजेपी कहती थी कि हम कश्मीरी पंडितों को लाकर यहां बसाएंगे, लेकिन अफसोस की बात यह, गौरव बल्ला ने कहा कि एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों की जान जा रही है। के साथ दोस्तों जो हो रहा है वह साफ दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि कश्मीर में दोस्तों कश्मीरी पंडितों को ही निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे 370 हटाने से पहले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अफसोस की बात ये है दोस्तों कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं दोस्तों तो फिर सरकार पर सवाल तो उठेंगे ही, जाहिर सी बात है सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों कि सरकार किसी भी सवाल का जवाब देगी, क्योंकि सरकार को सिर्फ एक चीज आती है और वो है दोस्तों आप समझिए देश का सत्यानाश कैसे करना है। ये बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है, हमें भी पता है और आप भी जानते हैं कि देश की परिस्थितियां क्या हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बारे में बात करने से भी डरते हैं। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा तो छोड़िए, जो जम्मू कश्मीर के लोग दोस्तों जम्मू में शिफ्ट होने की बात करते हैं उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। खुद गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि और भी तो रह रहा है, आप भी यहीं रहो। मतलब साफ है कि और लोग भी मर रहे हैं तो आप भी मरो। इसको लेकर लोगों ने बार बार हंगामा भी होता है, वहां पर कश्मीर में लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन अफसोस कि उनको उनका हक नहीं मिल पाता, वो सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर कर रह जाते हैं और ये बात आप भी जानते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से दोस्तों बौखलाई बीजेपी। मुख्तार अब्बास नकवी बोले राहुल गांधी कर रहे हैं पाखंड। अब आप समझिए दोस्तों इसका पूरा मैटर समझिए। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहा है कि राहुल गांधी कर रहा है पाखंड, जबकि दोस्तों सबसे बड़ी पाखंडी सरकार कौन है ये आप बखूब देख रहे हैं। पिछले 10 सालों से दोस्तों ये सरकार दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बीजेपी की जो पाखंडी सरकार है जिस तरीके का वो पाखंड कर रही है दोस्तों वो आपके और हमारे सामने आ ही जाता है। और मुख्तार अब्बास नकवी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दोस्तों डर इसलिए लग रहा है कि मुख्तार अब्बास नकवी जो है दोस्तों उनके पास कुछ काम नहीं बचेगा। सबसे पहली बात तो ये कि बीजेपी ने तो उन्हें पहले ही बेघर कर दिया है। राज्यसभा में एक अकेले मुस्लिम सांसद वही थे, बस उनको भी बाहर निकाल फेंका है और उसके बाद भी बीजेपी की जी हजूरी करना नहीं छोड़ रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी दोस्तों जो ये कह रहा है कि राहुल गांधी पाखंड कर रहे हैं, दरअसल इनको साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की बढ़ती पॉपुलैरिटी बीजेपी के लिए खतरा है। मुख्तार अब्बास नकवी दोस्तों वही बोलते हैं जो बीजेपी के शब्द डाले जाते हैं मुंह में। इससे ये साफ हो जाता है दोस्तों कि मुख्तार अब्बास नकवी एक पैरेट की तरह काम करते हैं, एक तोते की तरह। जो उनको रट्टू तोते की तरह रटा दिया जाता है वो बस वही दिन भर बोलते रहते हैं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने वो कर दिया जो अब तक न्यूज चैनलों ने नहीं किया था। सब जानते हैं कि गोदी मीडिया इस वक्त गोदीगिरी करने में लगी है और उसको भारत जोड़ो यात्रा सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी एक बात समझ ले कि देश की जनता अब समझ चुकी है राहुल गांधी देश के सच्चे नेता और बीजेपी दोस्तों देश का सिर्फ नुकसान करती है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों और फिर कहूंगा, देश की बदलती परिस्थितियां, देश का बदलता माहौल बीजेपी को हजम नहीं हो रहा है। बीजेपी चाहती है कि
देश में हिंदू मुसलमान हो, लोग एक दूसरे को मारे काटे, लोग एक दूसरे के खिलाफ रहें, ऐसा नहीं होगा। पहले भी देश में भाईचारा अमन था, पहले भी प्यार मोहब्बत था। और आप देखिए सबसे बड़ा उदाहरण तो आपके सामने ही है कि जब कांग्रेस की सरकार रही इतने साल तक, तब ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? क्यों लोगों ने टाकिस में घुस कर फिल्म के पोस्टर नहीं फाड़े? क्यों बजरंग दल ने जगह जगह जाकर हंगामे नहीं किए? क्यों दोस्तों आप समझिए, हिंदू मुसलमान नहीं हुआ इतने साल तक? क्यों टीवी डिबेटों पर लाइव डिबेटें नहीं हुई जहरीली? क्योंकि दोस्तों उस वक्त कांग्रेस की विचारधारा गांधी की विचारधारा थी। और हमारे देश में दो पैटर्न की राजनीति होती है। पहली जो कांग्रेस हमेशा गांधी के सिद्धांत पर चलती है, दूसरी बीजेपी जो हमेशा हिंदुत्व पर चलती है। इन दोनों की राजनीति का अलग अलग पैटर्न है दोस्तों। जो देश के हित में आती है वो कांग्रेस है, जो देश के विरोध में आती है वो बीजेपी है। सिंपल सी बात है, आप लोगों के बीच में नफरत फैलाओगे तो सत्ता बची नहीं रहेगी। नफरत एक बड़ी चीज है दोस्तों, जिसको हमेशा भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि देश की राजनीति में कब कौन सा उछाल आएगा ये कोई नहीं जानता। आज पीएम नरेंद्र मोदी भले ही सत्ता में, कल सत्ता से बाहर भी होंगे। और जब सत्ता से बाहर होंगे दोस्तों तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि बीजेपी जो है उसका पूरी तरीके से गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी की राजनीति खत्म हो जाएगी। बीजेपी हिंदुत्व के सहारे जीती और अगर वही चला गया तो बीजेपी दोस्तों खाली है, खत्म है, बिल्कुल खत्म है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों नीतीश कुमार की यात्रा से बौखलाई बीजेपी। बोले नीतीश की भ्रष्टाचारी सरकार। नीतीश बोलते रहे हमारे बारे में, नहीं पड़ेगा कोई फर्क। दरअसल दोस्तों आपको बता दें नीतीश भी अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। बताया जा रहा है ये यात्रा 1 महीने के लगभग की है। आपको बता दें दोस्तों नीतीश की यात्रा की शुरुआत वाल्मीकि नगर से होगी। बताया जाता है यहाँ से दोस्तों नीतीश हमेशा मजबूत होना चाहती है और यहाँ पर दोस्तों नीतीश का पूरा निशाना भी है अपने लोगों के ऊपर। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें वाल्मीकि नगर से नीतीश अपनी यात्रा निकालेंगे। बीजेपी बौखला रही है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें बीजेपी के खिलाफ जमकर लोगों की भड़ास भी निकल रही है। इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि इस वक्त दोस्तों देश में एक अलग माहौल आने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल युवाओं की स्थितियां जो हैं, जिस तरीके से युवा दोस्तों बेरोजगारी के दलदल में जी रहे हैं या फिर बेरोजगारी की एक तरीके से छाया में दोस्तों, उसको ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने ही, आप समझिए, अपने ही जाल में फंसेगी। और यही बात है जो पीएम नरेंद्र मोदी के समर्थक इस वक्त कहीं ना कहीं राहुल गांधी के समर्थक है। नीतीश की यात्रा भी दोस्तों राहुल गांधी से ही प्रेरित होकर साझा की गई है। जाहिर सी बात है इस वक्त विपक्ष पूरा मजबूत होना चाहता है। विपक्ष किसी भी तरीके से कमजोर नहीं होना चाहता कि 2024 में कोई भी कसर रह जाए। और यकीन मानिए दोस्तों विपक्ष तो ठीक है, लेकिन अकेले राहुल गांधी इतने मजबूत हो गए कांग्रेस में कि मुझे पूरा यकीन है 2024 में कांग्रेस की सरकार आ रही है दोस्तों बिना किसी सोच समझ के। क्योंकि मतलब साफ है, इस वक्त 10 साल जनता ने दिए। हाँ, अगर 5 साल दिए होते तो हम कह सकते थे कि बीजेपी को एक और चांस मिलेगा, लेकिन अफसोस 2 बार बीजेपी को चांस दिया जनता ने, लेकिन जनता के सपनों को तोड़ दिया बीजेपी ने। एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे बढ़ते चले गए। पीएम नरेंद्र मोदी से जिन लोगों ने उम्मीदें की थी उनकी उम्मीदें भी तोड़ दी गई। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों मॉल में घुसे बजरंग दल के लोग, पठान के पोस्टर को की तोड़ फोड़, पैरों में रोंदा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजकल फिल्मों पर भी विवाद खड़े होने लगे। बीजेपी के नेता और बीजेपी से जुड़े हुए तमाम संगठन, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या फिर दोस्तों बजरंग दल हो या फिर आरएसएस हो, हर कोई जो है यहाँ पर बीजेपी के राज में अपने आप को सबसे बड़ा दादा या गुंडा समझता है। इनके हिसाब से दोस्तों कानून एक मजाक है, क्योंकि इनके ऊपर कोई कार्रवाइयां तो होती नहीं है। जाहिर सी बात है आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल वालों को मोदी सरकार सजा नहीं दिलाती। क्यों नहीं दिलाती? क्योंकि ये इनके लिए ही तो काम करते हैं। अब पठान के जरिए दोस्तों देश में नफरत फैलाई जा रही है। और आपको बता दें मॉल में घुस के बाकायदा पठान को, पोस्टर को भी फाड़ा गया और वहां पर तोड़फोड़ भी मचाई गई, जिससे कि आपको बता दें मॉल में हंगामा मच गया। ये साफ है दोस्तों कि जहां जहां मॉल्स बने हुए हैं वहां वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता जाकर हंगामे करते हैं और सिर्फ पॉपुलर होने के लिए। पठान के टिकट दोस्तों पहले ही हाउसफुल हो चुके हैं। बीजेपी बौखला रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हिंदू मुसलमान के लिए क्या करें, तो उसने शाहरुख की फिल्म को ही निशाना बनाया और पठान के जरिए दोस्तों हिंदू मुसलमान करने की फिराक है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें दोस्तों और आप सच्चाई से